Hey, welcome back to my channel This Axe Talks. Everyone wants to become a profitable trader. हर एक को लग रहा है एक डिसेंट सा प्रॉफिट कमाए और कैसे अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे। आज हम लोग देखते हैं कैसे स्मार्ट मनी ट्रेडिंग से अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। बैंक्स इंस्टीट्यूशनल कैसे ट्रेडिंग करते हैं, उनका क्या अप्रोच होता है टूवर्ड्स ट्रेडिंग, और क्या डिफरेंस है बिटवीन रिटेल ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सीक्रेट्स में से एक है। एक बार आपने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को डिस्कवर कर लिया और कैसे स्मार्ट मनी ट्रेडिंग अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं यह सीख लिया, तो आप ये कंसेप्ट अपने ट्रेडिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। मैं आपको कुछ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कंसेप्ट्स बताता हूँ जिसे फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और अच्छी ग्रोथ कर सकते। ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है, रोबोट्स नहीं है और कोई भी मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जो आपको पैसा बना के दे या प्रॉफिट कमा के दे, जब तक आप ये नहीं जानते कि प्राइस कैसे मूव होती है। इन रियलिटी अगर आप आपके ट्रेडिंग डिसीजंस इंडिकेटर के भरोसे पे, मतलब इंडिकेटर्स के सिग्नल पे ले रहे हैं, तो आप रियलिटी में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ कुछ मैकेनिकल फॉर्मूलाज में नंबर्स प्लग इन कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ रियल ट्रेडिंग। इंडिकेटर्स में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इंडिकेटर्स एक सिर्फ इक्वेशन यानी कि एक समीकरण है जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से बार बार यूज किया जाता है। MACD, स्टोकेस्टिक्स और बाकी इंडिकेटर आपको लैगिंग इंफॉर्मेशन बताते हैं। वो चार्ट पे बहुत अच्छे दिखते हैं। कुछ हद तक इंडिकेटर्स आपको मार्केट देखने के लिए हेल्प भी करते हैं, लेकिन वो आपको फ्यूचर में प्राइस कहाँ जाएगी ये नहीं बता सकते। ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर्स मतलब मिडल मैन को एलिमिनेट करना, निकाल देना। इंडिकेटर्स आपको बताए मार्केट कहाँ जा सकता है, इससे अच्छा है कि आप खुद वो देखें। इसके लिए पहला स्टेप है कुछ हफ्तों के लिए विदाउट इंडिकेटर्स ट्रेडिंग करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आर गुड बट सप्लाई एंड डिमांड आर ऑलवेज बेटर। अगर आप क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड करते हैं तो मेरी एक एडवाइस है, कुछ सेकंड्स के लिए वो भूल जाए और स्टार्ट फोकस ऑन सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई जोन ऐसा एरिया है जहां से सडन सेलिंग हुई है, मतलब उस एरिया से प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है। आप सप्लाई जोन को चार्ट पे देख सकते हो जहां से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुई है। इस एरिया में सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस हुआ है और सप्लाई डिमांड से ज्यादा हुई है। इसका रिजल्ट है कि प्राइस डाउन हुई। वैसे ही डिमांड एरिया वो है जहां सडन बाइंग हुई है और डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने की वजह से प्राइस ऊपर जाने लगी है। मैं सप्लाई एंड डिमांड को सबसे लीडिंग इंडिकेटर समझता हूँ। ट्रेडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एटलीस्ट 2 बार टेस्ट करने के बाद यूज किया जाता है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड में ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड की ऑर्डर्स पोटेंशियल ट्रेड में क्रिएट करना है। जैसे कि हमने देखा, अचानक से डिमांड बढ़ने के बाद प्राइस ऊपर जाती है और वैसे ही सप्लाई बढ़ने के बाद प्राइस डाउन होती है। आपको सिर्फ सप्लाई और डिमांड कहाँ है इसे फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। इस चार्ट में अगर आप देखें, प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम आया है। जहां बड़ी कैंडल्स के साथ प्राइस में एक मोमेंटम आया है। आप कोई भी चार्ट ओपन करिए और इस मोमेंटम को फाइंड आउट करिए। इस मोमेंटम को फाइंड आउट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बोथ मोमेंटम मतलब प्राइस कितनी फास्ट मूव हुई है और कितने कम कैंडल्स में प्राइस में ये मोमेंटम आया है। द एब्सोल्यूट डिस्टेंस जहां तक प्राइस गई है। ऑफ कोर्स द प्राइस मूव्स शो बोथ मोमेंटम और लार्ज एब्सोल्यूट डिस्टेंस। आफ्टर यू फाउंड द मोमेंटम ड्राइव, आपको एक बेस फाउंड आउट करना है। वो बेस मतलब प्राइस एरिया जहां से प्राइस एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुई है। वंस यू सी स्मॉल कंसोलिडेशन, यानी जहां पे प्राइस साइडवेज जा रही है, वो कंसोलिडेशन स्पेशली ट्राई टू फाइंड a last bearish price action before a bullish price move
or the last bullish price action before a bearish price move. The base of supply and demand zone, जहां पे ऐसी ऑर्डर्स प्लेस हुई है जिस वजह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग वे में एक मूव आ रही है। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग डिपेंड है रिटेल ट्रेडर्स जो मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन ऐसे वर्क करता है, ये समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड सप्लाई एंड डिमांड जोन में बायर और सेलर कैसे बिहेव करते हैं। लिक्विडिटी आपको ये बताती है कितने इजीली एक एसेट को बेचा और खरीदा गया है। जब मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी होती है हमारी ऑर्डर्स इजीली प्लेस होती है। इसका मतलब दूसरे साइड में ऐसे बहुत ट्रेडर्स हैं जो ये ट्रेड कंप्लीट कर रहे हैं। जब मार्केट में कम लिक्विडिटी होती है हमारी ऑर्डर्स फिल होने में तकलीफ होती है। इसका मतलब आपके दूसरे साइड में बहुत कम ट्रेडर्स है जो आपको आपने कोट की हुई प्राइस में लेने के लिए रेडी है। हो सकता है कि आपको एक वर्स प्राइस मिले। दिस इज वाई कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं टू गेट अ गुड प्राइस फॉर देयर ऑर्डर। जब भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन ओपन करनी होती है तो वो रिटेल ट्रेडर्स से बहुत लार्ज साइज में होती है। इनफैक्ट उनकी पोजीशन हमेशा इतनी बड़ी होती है कि वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव करे। जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को लार्ज साइज में ऑर्डर्स बाय करने होती है तो वो इसे पार्ट बाय पार्ट में प्लेस करते हैं। वो वेट करते हैं कि प्राइस नीचे आए और वो अपनी ऑर्डर्स प्लेस कर सके। और ऐसे करने के लिए वो चार्ट में पैटर्न दिख रहा है जहां पे सप्लाई एंड डिमांड जोन है। एग्जैक्टली वो इसी लेवल पे अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ है जहां वो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। चार्ट में इन सेलिंग के नीचे लिक्विडिटी है जहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। सो आपको पता चला होगा कैसे स्मार्ट मनी ट्रेडिंग ऑपरेट होती है। अभी समझते हैं कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सके। आपको कुछ लेवल्स को मार्क करना होगा जैसे कि डेली हाई लोज, वीकली हाई लोज, बाउंड्रीज ऑफ रेंजेस। बाय मेकिंग दिस इंपॉर्टेंट एरियाज आपको लिक्विडिटी को एनालाइज करना है। जब प्राइस इन लेवल्स को ट्रिगर होने के बाद कैसे रिएक्ट करती है, इससे आप समझ सकते हो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स कैसे मार्केट को ऑपरेट करते हैं, कैसी अपनी ऑर्डर्स प्लेस करके एक प्रॉफिट कमाते हैं। आप इस पूरी कंसेप्ट के ऊपर आपके अपने रूल्स बना सकते हो। एक बार आपने रूल्स बनाने के बाद इसे बैक टेस्ट जरूर करना है। अपने रूल्स बैक टेस्ट करने के बाद आपको ऐसा डेटा मिलेगा जो आपकी ट्रेडिंग एज को कंफर्म कर देगा। वन ऑफ द बेस्ट वे जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बिग प्लेयर्स की लिक्विडिटी को, वो है कैंडल्स क्लोज होने के बाद की मोमेंटम। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हमेशा कैंडल क्लोज होने के बाद की कंफर्मेशन का वेट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग लाइक बैंक्स, इसे करने के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा एंड अपने ट्रेडिंग को ऐसे ट्रीट करना होगा कि आप जैसे बिजनेस चला रहे हो। बैंक्स कभी भी RSI MACD इंडिकेटर्स के सिग्नल के ऊपर डिपेंड होके मार्केट में एंटर नहीं करते। बैंक्स की हर एक पोजीशन वेल कैलकुलेटेड होती है। बैंक्स को एग्जैक्टली ये पता होता है कि उन्हें क्या बाय करना है, कब बाय करना है और कैसे बाय करना है। आप भी अपनी ट्रेडिंग अप्रोच को बैंक की तरह बना सकते हो। आप भी अपनी ट्रेडिंग स्मार्ट मनी ट्रेडिंग जैसे कर सकते हो, बट इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ट्रेडिंग में मास्टर हो। हैविंग मल्टीपल प्लान, आप कभी भी किसी एक ट्रेडिंग प्लान के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपके पास मल्टीपल ट्रेडिंग प्लान होना जरूरी है। रिव्यूइंग एंड लर्निंग, आपको हमेशा सीखना होगा और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। अगर आप यह अप्रोच आपके ट्रेडिंग में रखते हो तो आप भी एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी हिट करिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दी सैक स्टॉक्स।